नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। कैरल ड्वेक की माइंडसेट, सफलता की नई सोच। हाँ, ये किताब असल में हमारी सोच के तरीके पर मतलब माइंडसेट पर फोकस करती है। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक सारांश है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये माइंडसेट चीज आखिर है क्या और हमारी जिंदगी पर, कामयाबी पर, सीखने की इच्छा पर कैसे असर डालती है। सही कहा। किताब का जो मूल आइडिया है वो ये है कि हम अपनी काबिलियत को कैसे देखते हैं। क्या वो फिक्स्ड है, मतलब पत्थर की लकीर? या फिर उन्हें बदला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी बेसिस पर लेखिका दो तरह के माइंडसेट बताती हैं। एक है रुकी हुई सोच, जिसे वो फिक्स्ड माइंडसेट कहती हैं। और दूसरी? दूसरी है बढ़ती सोच, यानी ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, तो पहले ये रुकी हुई सोच या फिक्स माइंडसेट को थोड़ा समझें। इसका क्या मतलब है? हाँ, तो जैसा नाम से लगता है, फिक्स्ड। इस सोच वाले लोग मानते हैं कि जो भी हमारी इंटेलिजेंस है या टैलेंट है, काबिलियत है, वो सब बस जन्म से मिलती है। हाँ, वो जन्मजात है, फिक्स्ड है। आप या तो किसी चीज में अच्छे हैं या नहीं हैं, और इसे बदला नहीं जा सकता। तो इसका रोज की जिंदगी में क्या असर दिखता है? असर तो काफी गहरा होता है देखा जाए तो। जो लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमताएं बस इतनी ही हैं, वो अक्सर ना मुश्किलों से कतराते हैं। क्यों? मतलब चैलेंज क्यों नहीं लेना चाहते? डर। उन्हें डर लगता है कि अगर कोशिश की और फेल हो गए तो उनकी कमी सामने आ जाएगी, वो बेवकूफ लगेंगे। ओह, तो असफलता मतलब फेलियर उनके लिए एक तरह की बेइज्जती है। बिल्कुल, शर्मिंदगी का कारण। वो उसे सीखने का मौका नहीं मानते। और मेहनत करना, मेहनत तो उनके लिए जैसे बेवकूफ़ी है। बेवकूफी? वो क्यों? क्योंकि उनकी सोच होती है कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको मेहनत की ज़रूरत ही क्या है, चीज़ें आसानी से होनी चाहिए। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब कोई अगर सोचता है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, तो वो मुश्किल सवाल ट्राई भी नहीं करेगा। शायद नहीं करेगा, या बहुत जल्दी हार मान लेगा। उसे लगेगा कोशिश बेकार है, क्योंकि उसमें वो मैथ्स वाला दिमाग है ही नहीं। और दूसरों की कामयाबी देखकर जलन हो सकती है, या वो उसे अपनी कमी के सबूत की तरह देख सकते हैं, ये सोचने के बजाय कि सामने वाले ने कैसे सीखा, कैसे मेहनत की। समझ गया। अब आते हैं दूसरी सोच पर, बढ़ती सोच या ग्रोथ माइंडसेट। ये क्या है? हाँ, तो ये बिल्कुल उलट है। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि दिमाग, टैलेंट, स्किल्स, ये सब मसल्स की तरह हैं। मसल्स की तरह? मतलब जैसे कसरत से मसल स्ट्रांग होती हैं, वैसे ही मेहनत, प्रैक्टिस और सही तरीकों से हम किसी भी स्किल में बेहतर हो सकते हैं। हमारी काबिलियत फिक्स्ड नहीं है, उसे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर ये लोग चुनौतियों को कैसे देखते हैं? वो उनका स्वागत करते हैं। उनके लिए चैलेंज एक मौका है सीखने का, खुद को स्ट्रेच करने का, बेहतर बनने का। और असफलता, फेलियर एंड नहीं है। वो एक जानकारी है, एक फीडबैक है कि शायद तरीका सही नहीं था या और मेहनत की जरूरत है। अच्छा, तो वो सोचते होंगे कि ठीक है, ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, अगली बार क्या अलग करें, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही पकड़ा है। फेलियर उनकी पहचान नहीं बनता, इसलिए वो आलोचना या फीडबैक को भी खुले दिमाग से लेते हैं। उन्हें पता है इससे सीखने को मिलेगा। और दूसरों की सफलता? उससे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं कि क्या संभव है, और सबसे अहम बात, वो मेहनत की कद्र करते हैं। हाँ, ये फिक्स्ड माइंडसेट से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। उनके लिए मेहनत करना होशियारी की निशानी है, कमजोरी की नहीं। मतलब आप कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। किताब में ना कुछ बड़े प्रैक्टिकल आइडियाज भी दिए हैं। एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी नहीं या नॉट येट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वो बहुत पावरफुल है। ड्वेक ने स्कूलों में ये देखा, जब बच्चों के ग्रेड में फेल्ड की जगह नॉट येट लिखा गया। अभी नहीं। हाँ, अभी नहीं, तो बच्चों का नजरिया बदला। उन्हें लगा कि वो फेल नहीं हुए, बस अभी उस लेवल पर पहुंचे नहीं है, वो एक सफर पर है। ये तो फेलियर को एक टेम्पररी चीज बना देता है, परमानेंट लेबल नहीं। एग्जैक्टली। और दूसरा अहम सबक है तारीफ करने का तरीका। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी है। किताब कहती है कि बच्चे की या किसी की भी सिर्फ उसकी पैदाइशी काबिलियत की तारीफ मत करो, जैसे तुम कितने स्मार्ट हो ये कहने से बचो। हाँ, इसकी जगह कोशिश की, तरीके की, या जो उसने सीखा उसकी तारीफ करनी चाहिए। जैसे कि वाह, तुमने इस मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने अलग अलग तरीके ट्राई किए, ये बढ़िया था। बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ कहते हैं तुम स्मार्ट हो, तो बच्चा अपनी वो स्मार्ट इमेज बचाने के चक्कर में मुश्किल चीजें ट्राई करने से डरने लगता है।
कहीं फेल हो गया तो स्मार्ट नहीं रहेगा। सही बात। लेकिन जब आप कोशिश या प्रोसेस की तारीफ करते हैं तो आप मैसेज दे रहे हैं कि सफलता मेहनत से आती है, सीखने से आती है और ये चीजें उसके कंट्रोल में है। इससे ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। हाँ, तो मतलब निचोड़ ये है कि असली स्मार्टनेस मेहनत करने में है, सीखते रहने में है। बिल्कुल। सफलता मंजिल नहीं, सफर है। लगातार बेहतर बनने की कोशिश है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो फिक्स्ड माइंडसेट मानता है क्षमताएं स्थिर हैं। और ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि उन्हें विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और ये सोच सिर्फ पढ़ाई या करियर में ही नहीं। नहीं, ये तो रिश्तों पर, क्रिएटिविटी पर, जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होती है। बिल्कुल। किताब में एक लाइन है जो शायद पूरी बात कह देती है, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। वाह, कुछ बने रहने से बेहतर है कुछ बनते रहना। मतलब ठहराव से बेहतर है विकास। सही। तो इसी सोच के साथ शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई छोटी मोटी निराशा हाथ लगती है या कोई मुश्किल आती है या कोई नई चीज सीखने में दिक्कत होती है, उस वक्त अगर हम जानबूझकर इस बढ़ती सोच को अपनाएं, खुद को याद दिलाएं, ठीक है, मैं ये अभी नहीं कर पा रही हूं, पर कोशिश से सीख सकती हूं, तो हमारे एक्सपीरियंस पर और नतीजों पर इसका क्या असर पड़ सकता है।